गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट का कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके बताऊंगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो तो प्रीवियस ईयर में स्टार्ट हो चुका था, प्रीवियस ईयर का अकाउंट को बनाने के बाद नेक्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन दिया है। नेक्स्ट ईयर में बी द लास्ट ईयर, ये भी हो सकता है, या नेक्स्ट ईयर भी अभी लास्ट ईयर नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया वो इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और नेक्स्ट ईयर अगर लास्ट ईयर है तो वो कॉम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका मेन मीनिंग हुआ कि हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को सोल्व करेंगे जिसमें हमको कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं करना है, ऑलरेडी स्टार्टेड था, प्रीवियस ईयर का अकाउंट्स बनाया हुआ था। अगर प्रीवियस ईयर का अकाउंट बनाया हुआ है तो हम लोगों को कुछ बैलेंसेस देगा। जैसे कि एक प्रॉब्लम आपके सामने है, यहां पर हमको 31 मार्च 19 का बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 256। यहां लिखा है कॉन्ट्रैक्ट 17 में स्टार्ट हुआ था, 18 का ओपनिंग बैलेंस दिया है, मतलब 17-18 जुलाई में स्टार्ट किया था। 9 मंथ का वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बना चुका है, फर्स्ट ईयर एंड हो चुका है, हमको सेकेंड ईयर बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,75,000 का। ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल है, प्लांट है, वर्क इन प्रोग्रेस है। प्लांट तो हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग इसका डेप्रिसिएशन ले लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर ये एक्सपेंस किया गया, प्लान भी भेजे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट खर्चा है, ओवरहेड है, थोड़ा मटेरियल ट्रांसफर हुआ, जो मटेरियल यूज के लायक नहीं था दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिए, प्लांट रिटर्न आ गया। कैश रिसीव्ड लास्ट ईयर का 35 था, अब बैलेंस पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में मिल गया। यहां कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, तो ये सेकेंड ईयर एंड लास्ट ईयर है। ठीक है, देखते हैं। ये रहा इसका फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ... कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। जब हम लोग सेकेंड ईयर वाला कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जिसमें फर्स्ट ईयर ऑलरेडी बनाया जा चुका है, तो उसका पहचान होता है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है, तो मटेरियल एट साइट 10,000 दिया हुआ है। प्लांट नहीं लेंगे, बाद में उसका डेप्रिसिएशन ले लेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस 45,000 दिया हुआ है, ले लिए। अब आज इस ईयर 18-19 का एक्सपेंसेस में मटेरियल इशूड 25,000, वेजेज पेड 18,500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 13,500, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 4,500। प्लांट भेजा गया, प्लांट का बाद में डेप्रिसिएशन ले लेंगे। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज 20,000, ओवरहेड 6,000। 4,000 का मटेरियल ट्रांसफर हो गया, बाई मटेरियल ट्रांसफर। 40,000 का प्लांट वापस कर दिया गया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट 20,000 था, 25 का प्लांट दिए थे 45, 40,500 का रिटर्न आ गया, तो 4,500 डेप्रिसिएशन। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब ये जो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। इस साइड प्लस करेंगे 179,000, आंसर निकालेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये सारा इसमें से माइनस कर देंगे तो यहां आंसर आ जाएगा, दैट इज आवर एक्चुअल प्रॉफिट। तो प्लस माइनस करने के बाद आंसर आया है 32,000। अच्छा, यहां पे एक अकाउंट और बना के दिखा देते हैं। कॉन्ट्रैक्टी, चूंकि ये सेकेंड ईयर का सम है, तो लास्ट ईयर भी कॉन्ट्रैक्टी से कुछ पैसा मिला था, वो बाई बैलेंस BD होगा 35। ये काम खत्म हुआ है, इधर आ जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट 175।
तो 175 से 35 गया तो 1,40,000, लेकिन पैसा बोला है 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो बाई बैंक 2 बार देना होगा। 140 को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा, 70 टोटल 175। जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं उसमें ये स्टार्टिंग वाला बैलेंसेस नहीं होता है, डायरेक्ट टू मटेरियल इशूड से बनता है। आज चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट प्रीवियस ईयर में स्टार्ट हो चुका था, हम लोग सेकेंड ईयर बना रहे हैं। सेकेंड ईयर इज द लास्ट ईयर, तो सेकेंड ईयर बनाना, नेक्स्ट ईयर बनाना, तो ये बैलेंसेस से स्टार्ट होगा। चूंकि ये लास्ट ईयर है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड हो गया, तो बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आंसर 2PL। कोई वर्किंग नहीं लगा, डिप्रिसिएशन केवल यहां दिखा दिया। ठीक है, इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डिंग बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का दाम है 12 लाख रुपया। ये 18 में स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 18। हम लोग को ये जो बैलेंस दे रहा है 1 जनवरी 19 का दे रहा है, मतलब 18 में वो 9 मंथ बना चुका है। उसके बाद हम लोग को ये बैलेंस दे रहा है जिसमें वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। मटेरियल इन हैंड, प्लांट बचा हुआ था, वेजेज आउटस्टैंडिंग, ये सब ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया जाएगा। उसके बाद 19 का एक्सपेंस चाहिए। 19 में मटेरियल इशूड, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब कंट्राक्ट कॉस्ट, प्लांट भी भेजा। अच्छा, यहां देखिए कैश रिसीव्ड पूरा है जितना की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इसका मतलब ये भी कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है। वर्क सर्टिफाइड दैट इज पूरा दे दिया। जो मटेरियल बच गया वो तो वापस ही हो जाएगा। अब प्लांट बच गया 40,000। यहां देखो प्लांट था 20,000, इशू हुआ 30,000, तो 20, 30, 50 बच गया 40,000, तो 50, 40 बच गया तो 10,000 डिप्रिसिएशन। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। ये ड्रॉ हो गया इसका फॉर्मेट। अब इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस पुट करेंगे टू मटेरियल एट साइट BD। मटेरियल था 10,000 का, टू वर्क इन प्रोग्रेस BD, वर्क सर्टिफाइड 8 लाख था, वर्क अनसर्टिफाइड 20,000 बाई वर्क इन प्रोग्रेस BD, अनरियलाइज, ये सब प्रीवियस ईयर का डाटा है। जो प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग था उसको ओपनिंग बना के ला रहे हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 30,000 बाई वेजेज आउटस्टैंडिंग BD 5,000। अब प्लांट को नहीं लेते हैं, प्लांट का हम डेप्रिसिएशन लेंगे। करेंट ईयर का खर्चा में मटेरियल इशूड 1,50,000, मटेरियल इशूड 1,50,000, वेजेज का 80,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 20,000, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या चार्ज 15,000। अच्छा, प्लांट इशू किया है तो प्लांट नहीं लेंगे, उसका डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इसका वर्किंग दिखा देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट का ओपनिंग 20,000 था, इशू 30,000 किया, तो 20, 30, 50, 40 बच गया। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। 20 का था, 30 का इशू किए 50, 40 बच गया 10,000, तो इसका डेप्रिसिएशन ले लेते हैं अपने 10,000।
इसके अलावा वर्क सर्टिफाइड पूरा है तो बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूरा 12 लाख जितना काम था पूरा कंप्लीट हो गया तो कॉन्ट्रैक्टी के नाम से लिखेंगे। थोड़ा सा मटेरियल बच गया था तो अब मटेरियल इन हैंड सीडी तो नहीं होगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। तो बाई मटेरियल रिटर्न 10,000, बस आंसर निकाल देंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से आंसर आ जाएगा। ये उनका टोटल करके बैलेंस कर देंगे। इनका टोटल आया 12,45,000, 12,45,000 एंड प्रॉफिट इज 1,40,000। इसमें ये दिखाने का कोशिश किया गया कि अगर फर्स्ट ईयर न रखे नेक्स्ट ईयर दे दे तो सवाल को कैसे डेवलप करेंगे। अंतर इतना ही है, टू बैलेंस बीडी होगा। बट हियर नेक्स्ट ईयर इज द लास्ट ईयर। अब एक ऐसा प्रॉब्लम करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में भी कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, हम भी उसको सीडीबीडी करके इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट तो स्टार्ट तो हुआ है लास्ट ईयर में, हमको सेकेंड ईयर का बनाना है, लेकिन सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट नहीं है, अभी भी वो इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी था, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 720 था, सितंबर 16 में स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ जनवरी का बैलेंस दिया है। सेकेंड ईयर का पहचान यही है, बैलेंस दिया है। कुछ एक्सपेंसेस देते चला गया, मटेरियल, वेजेज, प्लान, मटेरियल रिटर्न, हेड ऑफिस एक्सपेंस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, वेजेज आउटस्टैंडिंग, प्लान का हायर चार्ज, कैश रिसीव, अनसर्टिफाइड। यहाँ देखिए सर्टिफाइड 480 है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 720 था। इसका मतलब अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। दिस इज द सेकेंड ईयर, नॉट लास्ट ईयर। कुछ मटेरियल बच गया, लास्ट में ये प्लान बच गया। हमको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। ये सेकेंड ईयर का, प्योर सेकेंड ईयर का सवाल है। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस पे जाकर समाप्त कर देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए नोशनल प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टू वर्क इन प्रोग्रेस बीडी, टू वर्क इन प्रोग्रेस बीडी 70,000, टू मटेरियल बीडी, टू मटेरियल एट साइट बीडी 32,000। प्लांट तो लेंगे नहीं, उसका डेप्रिसिएशन ले लिया जाएगा। करेंट ईयर का एक्सपेंस लाते हैं। टू मटेरियल इशूड, टू मटेरियल इशूड 1,34,000, टू वेजेज 1,29,000। प्लांट तो लेंगे नहीं, बाद में डेप्रिसिएशन ले लेंगे। बाई मटेरियल रिटर्न, बाई मटेरियल रिटर्न 6,000। हेड ऑफिस एक्सपेंस, HO एक्सपेंस 24,000। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज नॉट येट पेड लिख रहा है। टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज आउटस्टैंडिंग CD 90,000, टू वेजेज आउटस्टैंडिंग CD 3,000। अच्छा, प्लांट का हायर चार्ज है, ये खर्चा है, ले लेंगे। टू प्लांट हायर 8,000। कैश रिसीव नहीं लिया जाता है। अच्छा, मटेरियल बच गया। बाई मटेरियल एट साइट CD 29,000, बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इज 4,80,000, अनसर्टिफाइड इज 73,000। अब बच गया डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट
इसका वर्किंग दिखा देते हैं, वर्किंग कर देने से बेटर होगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट का ओपनिंग 33 था। करेंट ईयर में प्लांट हम लोग इशू किए थे 95,000 का, ये जोड़ेंगे तो 128 हो गया। अब 114 का बच गया तो 14,000 डेप्रिसिएशन आ गया। तो डेप्रिसिएशन 14,000 ले लिए। अब आंसर निकालेंगे नोशनल प्रॉफिट सीडी, इसको कर देंगे बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट 720 का है, 480 का काम हुआ है, 50% से ज्यादा है, फिर 2/3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका टोटल आया 588,000, प्रॉफिट आया 84,000। अब इसको लाते हैं वर्किंग नंबर 2, एक्चुअल प्रॉफिट 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, 2/3 इंटू 84,000, कैश रिसीव्ड था 432, वर्क सर्टिफाइड था 480, आंसर विल बी 50,400। ले आते हैं इसको 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअल प्रॉफिट 50,400 टू वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बैलेंस कर देंगे। ये टोटल 84 है, 50 गया 33,600। जो अपने पास सीडी है सबको बीडी कर दिया जाएगा। ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया, जबकि प्रीवियस वाला क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गया था। ये कैरेक्टर सेम है, सेकेंड ईयर का सम है। बाय वेजेज आउटस्टैंडिंग बीडी 3,000 बाय सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आउटस्टैंडिंग बीडी 90,000 टू मटेरियल एट साइट बीडी 29,000 टू वर्क इन प्रोग्रेस बीडी वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, सर्टिफाइड है 480, अनसर्टिफाइड है 73। तो ऐसे करके ये सम कंप्लीट हुआ। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं जिससे कि हर टॉपिक कवर किया जा सके। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए, जरूर आंसर मिलेगा। प्लस अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो तो इससे मेरे को भी कुछ पॉपुलैरिटी प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ओके, थैंक यू।